हेलो एवरीवन, मैं हूं हमाद अहमद खान। वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं लिमिटेड कंपनी एंड अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी लॉ के ये बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं, सो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। देखिए, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी अलग से एक पर्सन है। जैसे कि नेचुरल ह्यूमंस होते हैं, हम होते हैं, इंसान होते हैं, इसी तरह से कंपनीज जो होती हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? देखिए, कंपनी एक इंसान की तरह, जैसे कि कोई आम इंसान अपना कारोबार कर सकता है, उस पर केस किया जा सकता है, वो किसी को सू कर सकता है। इसी तरह एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होने की हैसियत से किसी को सू कर सकती है, उसे सू किया जा सकता है। उसकी लायबिलिटीज होती हैं, उसकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, बट उस आर्टिफिशियल पर्सन के पीछे कुछ रियल पर्सन्स होते हैं, चाहे वो उसके सब्सक्राइबर्स हों या मेंबर्स हों, जो उसे मैनेज करते हैं, उसे चलाते हैं, उसे रन करते हैं। वो डायरेक्टर्स हो सकते हैं, वो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। अब यहीं से हमारे पास निकल के आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड कंपनी एंड अनलिमिटेड कंपनी। अब जो लिमिटेड कंपनी होती है, इसका ये मतलब होता है कि उस कंपनी की लायबिलिटीज लिमिटेड हैं, यानी कि जब वो कंपनी बंद की जाएगी, वाइंड अप की जाएगी, तो अगर उसके ऊपर कोई लायबिलिटीज हैं, वो अगर इंसॉल्वेंट हो गई है या उस पर कोई कर्जा है, उसने किसी को कुछ देना है, तो वो लिमिटेड रहेगा टू द एक्सटेंट ऑफ दैट कंपनी। उसके मेंबर्स के ऊपर, उसके सब्सक्राइबर्स के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर, शेयर होल्डर्स के ऊपर उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। अब यहाँ पे लायबिलिटी ना आने का मतलब या लायबिलिटी लिमिट होने का मतलब ये नहीं है कि उनको बिल्कुल ही कोई नुकसान नहीं होगा। उनका जो कैपिटल उस कंपनी में इन्वेस्टेड है, उस पे तो उनको नुकसान होगा, लेकिन उनके पर्सनल जो एसेट्स हैं उन तक नहीं जाया जा सकता, यानी कि उनको बेच के लायबिलिटीज को क्लियर नहीं किया जाएगा। अब लिमिटेड कंपनीज की दो टाइप्स हैं, एक लिमिटेड बाय शेयर्स एंड एक लिमिटेड बाय गारंटी। जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, उसका ये मतलब है कि जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही होगी जितने कि उनके पास शेयर्स हैं। यानी कि अगर एक पर्सन ए है, उसके पास अगर 10 शेयर हैं या 10% शेयर हैं, तो उसकी लायबिलिटी उन शेयर्स की हद तक लिमिटेड रहेगी। वहीं पे जो लिमिटेड बाय गारंटी है, उसका ये मतलब होता है कि हर एक उसका मेंबर या सब्सक्राइबर जब उस कंपनी को ज्वाइन करता है, तो वो इस शर्त पे करता है कि अगर ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो इतनी अमाउंट तक, जो कि एक फिक्स अमाउंट होती है, उसकी वो गारंटी देता है कि इस तक के लिए वो लायबल रहेगा। अब अगर बात करें अनलिमिटेड कंपनी की, तो इसका ये मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जहां पे मेंबर्स पर पर्सनल लायबिलिटीज आ सकती हैं, यानी कि अगर कंपनी वाइंड अप होती है और उस पर कोई लायबिलिटीज अभी बाकी हैं जो कि उस कंपनी के एसेट्स को बेच के पूरी नहीं हो सकी, तो उस सूरत में जो उसके मेंबर्स हैं उन्हें पर्सनली मजीद कंट्रीब्यूट करना पड़ सकता है। अब दोनों ही टाइप की कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पे ही ये डिसाइड कर लिया जाता है उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी की फॉर्मेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है, जिस पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। उसी में ये चीज डिफाइन कर दी जाती है कि कंपनी लिमिटेड होगी या कंपनी अनलिमिटेड होगी। सो फॉर अ क्विक रिवीजन, लिमिटेड कंपनीज वो होती हैं जिनमें लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, वो शेयर तक हो सकती हैं, वो गारंटीज तक हो सकती हैं। वहीं पे जो अनलिमिटेड कंपनी होती है, वहां उसकी कोई भी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है उसके मेंबर्स तक। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अगर इंसॉल्वेंट होती है, तो उसके शेयर होल्डर्स को पर्सनली मजीद कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना, उनका वही नुकसान होगा जो उन्होंने शेयर कैपिटल या शेयर या गारंटी दी हुई है। और वहीं पे अगर अनलिमिटेड कंपनी है, तो उस सूरत में उनको मजीद फर्दर कंट्रीब्यूट करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।